हवेली का छुपा हुआ सच। पिछले भाग में वेदांत राजस्थान की एक रहस्यमय हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने एक पुराने दरवाजे को खोला, किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर रखे हाथ की सच्चाई, वेदांत की सांसें थम गईं। उसका शरीर जैसे बर्फ बन गया हो। उसने धीमी धीमी गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, लेकिन वह एहसास इतना वास्तविक था कि उसकी रूह कांप उठी। यह सिर्फ मेरा वहम हो सकता है, वेदांत ने खुद को समझाने की कोशिश की। वह जल्दी से उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसने खून से लिखी इमारत देखी थी। भागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का सिंदूक रखा था। सिंदूक के ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। वेदांत ने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला और तभी सिंदूक के अंदर से अचानक एक कंकाल बाहर आ गिर पड़ा। उसकी आंखों के गड्ढों में अभी भी भयानक स्याही भरी हुई थी, जैसे वह वेदांत को देख रहा हो। वह झटके से पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी घड़ी टिक टिक करते हुए अपने आप चलने लगी। यह घड़ी पिछले 100 साल से बंद थी। 100 साल पुराना भूतिया रहस्य। वेदांत ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। एक चित्र में एक आदमी को जंजीरों से बांध रखा था। दूसरे चित्र में एक महिला जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी, उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे। तीसरे चित्र में वह हवेली थी, लेकिन उसके ऊपर काले धुएं का एक भयानक साया मंडरा रहा था। वेदांत ने गौर किया, उन चित्रों के नीचे एक नाम लिखा था, वीर सिंह राठौर। यह कौन था? वह सोच ही रहा था कि अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। वो आ रहा है। वेदांत का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। फंसा हुआ एक साया पास आ रहा था। वेदांत ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अचानक उसे अपने ठीक सामने एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। और तभी, तुम यहाँ क्यों आए? यह आवाज उसकी गहरी, और वेदांत ने रॉकेट खड़े हो गए। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जमीन पर पड़ा कंकाल अचानक हिलने लगा। उसकी हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे कोई शक्ति उसमें जान डालने की कोशिश कर रही हो। भाड़ में जाए पत्रकारी। वेदांत ने जोर से दरवाजा धक्का मारा और संयोग से वह खुल भी गया। भागने की कोशिश की और हवेली का असली रहस्य। वेदांत तेजी से सीढ़ियों की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वे खुद को मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक पूरा माहौल ही बदल गया। हवेली के अंदर अजीबोगरीब रोशनी फैल गई थी। दीवारों से खून, और सबसे खौफनाक बात, दरवाजे के सामने एक परछाई खड़ी थी। यह कोई आम भूतिया आकृति नहीं थी। उसके शरीर पर पुराने जमाने के कपड़े थे, राजस्थानी राजाओं जैसी पोशाक थी। उसके चेहरे पर गहरी काली दरारें थीं और उसकी आंखों में केवल अंधेरा था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, परछाई ने गहरी आवाज में कहा। वेदांत को लगा कि उसकी धड़कनें अब बंद हो ही जाएंगी। हवेली का श्रापित इतिहास। अचानक हवेली के चारों ओर की दीवारें हिलने लगी, और फिर वेदांत के दिमाग में कुछ अजीबोगरीबो सा क्रोधा। 19
1912 का एक दृश्य। वीर सिंह राठौर, जो इस हवेली का राजा था, पर काला जादू करने का आरोप लगा। कहा जाता था कि उसने अपनी ही पत्नी को काले जादू की बलि चढ़ा दिया था। गांव वालों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दे ही दिया था। जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। वेदांत की आखिरी कोशिश। यह सब एक श्राप है। वेदांत को समझ आ चुका था कि यह आत्मा केवल अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। मैं सच दुनिया के सामने लाऊंगा। यह कहते ही हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वेदांत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगला भाग। क्या वेदांत जिंदा बच पाएगा? क्या वेदांत उस हवेली से बाहर निकल सकता है? क्या वह वीर सिंह राठौर के श्राप को तोड़ सकेगा, या फिर उन लोगों में ही शामिल हो जाएगा जो कभी लौट कर ही नहीं आए थे? जानने के लिए पढ़िए भूत वास्तविक है का अगला भाग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।